ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। 1000 सीड्स ऑफ जॉय आनंद कर्निश जी द्वारा रचित इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, आज हम जिस अध्याय का जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। माँ हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में विस्तार पूर्वक इस अध्याय में समझा रही हैं। माँ कहती है कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का सिद्धांत। अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण दोस्तों, लॉ मतलब सिद्धांत। तो ये जो आकर्षण का सिद्धांत है, माँ कहती है वो किस पर आधारित है? वो हमारे पहले चक्र और दूसरे चक्र के बीच के संबंध पर आधारित है। तो दोस्तों, हमारा पहला चक्र जैसे आप जानते हैं मूलाधार चक्र है और दूसरा चक्र हमारा स्वादिष्टान चक्र है। तो माँ कहती है कि हमारा जो पहला चक्र मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र के बीच के संबंध पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आधारित है। और ये जो संबंध है हमारे पहले और दूसरे चक्र के बीच में, मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र के बीच का ये जो संबंध है, उस पर नियंत्रण हमारा तीसरा चक्र करता है। हमारे तीसरे चक्र अर्थात मणिपूरक चक्र, वहां पर हमारे इस दुनिया को देखने की नजरिया उपस्थित रहती है। तो हम जिस नजरिए से हमारे इस दुनिया को देखते हैं, उस नजरिए का प्रभाव हमारे पहले और दूसरे चक्र के संबंध पर होता है और ये ही हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आगे ले जाता है। अगर आप ये नजरिया को समझने का प्रयत्न करें तो माँ कहती है कि ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है कि आप इस दुनिया के प्रति जैसा फील कर रहे हो, वो आपके मनोभूतियों पर यानी कि आपके मनोभावनाओं पर इफेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, हम एक एक बात आराम से समझने की कोशिश करें। हमने जाना कि हमारा जो तीसरा चक्र है मणिपूरक चक्र, वहां पर हमारे इस दुनिया को देखने की नजरिया प्रभावित करती है और हम जिस नजरिए से इस दुनिया को देखते हैं वो हमारे मनोभावनाओं को, हमारे फीलिंग्स को प्रभावित करता है। और हमारे इमोशंस, हमारे मनोभावनाएं कौन से चक्र पर हम व्यक्त करते हैं दोस्तों? दूसरे चक्र पर, वो है स्वादिष्टान चक्र। तो मणिपूरक चक्र पर होते हुए प्रक्रिया का प्रभाव हमारे दूसरे चक्र यानी स्वादिष्टान चक्र पर मनोभावनाओं के रूप में दिखता है। तो माँ कहती है कि जब आप अपने नजरिया को, इस दुनिया को देखने के नजरिया को जब आप बदलते हो और जब आप ये सोचते हो कि नहीं, मैंने इतने दिन जिस नजरिया से दुनिया को देखा है वो ठीक नहीं है, अब मैं बदलना चाहता हूं, तो वहां जो बदलाव होता है, उस बदलाव के कारण आप अपने जिंदगी में इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉन्शियसली काम कराना शुरू करते हो। कॉन्शियसली का मतलब क्या है दोस्तों? जागरूकता से। हमारे जिंदगी में ऐसे कई चीजें हैं जो हमारे बिना जागरूक रहने के पश्चात भी होती जा रही हैं। जैसे कि हमारा श्वास लेना, भले आप अवेयर हो या न हो, आपकी श्वास प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है दोस्तों, क्योंकि
आपका शरीर निरंतर जीवित है जहां तक आप महसूस कर रहे हैं। जिस दिन आपका श्वास रुक जाएगा, आपका इस भौतिक जिंदगी से कनेक्शन भी कट जाएगा। तो ऐसी कई चीजें हैं दोस्तों, आपके बिना अवेयर होते हुए भी आपके शरीर में काफी प्रक्रिया चल रही है। पर ये जो खेल है दोस्तों, वो अवेयरनेस का खेल है। जब तक आप जिंदगी अनअवेयर, बिना जागरूकता के बिता लेते हो, तो आप देख सकते हो कि वो एक तरह की जिंदगी है जैसे कि आप निद्रा अवस्था में हो। पर जिस दिन आप कॉन्शियसली अवेयर होकर चीजें जानने लगते हो, तो आपके जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आने लगते हैं। और एक परिवर्तन यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में माँ समझा रही हैं। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी माँ से पूछते हैं, तो माँ, तीसरे चक्र पर इस दुनिया को देखने का नजरिया बदल कर क्या हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में काम करा सकते हैं या अपने भलाई के लिए काम करा सकते हैं? तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है। कई वर्कशॉप्स में हमने सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अब यहाँ पर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन माँ समझा रही है, वो चक्रास और एनर्जीज, हमारे जो प्राणमय शक्ति है, हमारी जो एनर्जी बॉडी है, उसके हिसाब से हमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतने खूबसूरत से माँ समझा रही है। तो आइए आनंद गणेश जी के प्रश्न का जवाब हम माँ के मुख से सुनते हैं। माँ कहती है, हाँ बेटा, जो प्रश्न आपने पूछा वो सही है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे जिंदगी में पहले और दूसरे चक्र के जरिए काम कर रहा है। जैसा भी काम कर रहा हो आपकी जिंदगी में, आप कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी अच्छी है, बुरी है, जो भी है, पर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक की जिंदगी में काम कर रहा है दोस्तों, मैं हमेशा यही कहती हूँ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। भले आप माने या न माने, गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस पृथ्वी पर जरूर काम कर रही है। अगर आप कोई चीज गिराने की कोशिश करें तो वो नीचे की तरफ ही गिरती है, ऊपर नहीं जाती। तो भले आप माने या न माने, भले आप जागरूक हो या अनअवेयर हो, गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपना काम करती जाती है। इसी प्रकार भले आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहचान पाए हो या नहीं, पर इसका असर आपकी जिंदगी में आपके पहले दोनों चक्रों के जरिए हमेशा काम करता रहता है। और वो पहले दो चक्र हैं मेरे दोस्तों, मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र। माँ कहती है कि जब आप इस दुनिया को देखने का दृष्टिकोण बदलते हो, और मैंने पहले भी बताया था, माँ ने कहा कि ये बदलाव आपके तीसरे चक्र यानी कि मणिपूरक चक्र में होता है। कौन सा? इस दुनिया को देखने की आपकी जो नजरिया है, जो जब आप उसे बदलते हैं तो ये बदलाव आपका तीसरे चक्र पर होता है। तो जब यहाँ पर दुनिया को देखने की दृष्टिकोण आपकी बदलती है, क्योंकि आप जागरूकता से इस दृष्टिकोण को बदल रहे हो, तो आप पहचान जाते हो या आप अवेयर हो जाते हो कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये आपकी जिंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप से काम कर सकता है और कर रहा है। और जब इस ज्ञान का आभास आपको इतने गहरे रूप से तीसरे चक्र में हो जाता है, जब आप इस विजडम को, इस ज्ञान को समझने लगते हो, तो ये जो समझ है ये तीसरे चक्र में होता है दोस्तों, मणिपूरक चक्र में। और जब ये समझ, ये जागरूकता आपके तीसरे चक्र में आपको आ जाती है, तो आप अपने आप ही अपने जीवन के जितने भी नेगेटिव इमोशंस हो, जिसे आप कोसते आए हो, उसके सामने अपने आप को समर्पित कर देते हो। और ये समर्पण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है दोस्तों? समर्पण की प्रक्रिया किसी चीज को ना कहने से या उस चीज से भागने से नहीं होती दोस्तों। समर्पण की प्रक्रिया उस चीज के साथ रहकर, वर्तमान में रहकर, बिना कोई जजमेंट के, बिना कोई डर के, उसे संपूर्ण रूप से सामना करके ही समर्पण हो सकता है। सामना करने का मतलब उससे लड़ना नहीं है दोस्तों।
सामना करने का मतलब आप अपने नेगेटिव इमोशंस के साथ बिना भय के उसके साथ वर्तमान में रहे, यानी कि उसे एक्सेप्ट करें। अगर आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो उस नेगेटिव इमोशंस को दूर करने का एक ही मार्ग है, उसके सामने अपने आप को समर्पण करना या बिना कोई भय के उसको एक्सेप्ट करना। तो ये ही समर्पण का मार्ग है, जो आप तब समझते हो जब आपको दुनिया को देखने की नजरिया का ये जो समझ है ये आपको तीसरे चक्र में धीरे धीरे आपके अंदर आने लगता है, तब आप ये समर्पण का मार्ग समझ जाते हो। माँ कहती है कि जो ऊपर के चक्र हैं दोस्तों, एक बार और हम दोहरा लेते हैं। हमने चक्रास एंड एलिमेंट्स में इस बात को जाना था। तो हमारे जो चक्र हैं नीचे के, उसके अलावा ऊपर के 4 चक्र। तो ऊपर के 4 चक्र कौन से हैं दोस्तों? हमारे अनाहत चक्र, हमारा विशुद्ध चक्र, हमारा आज्ञा चक्र और हमारा सहस्त्रार। तो ये हायर चक्रास हुए। तो माँ कहती है ये जो हायर चक्रास हैं अनाहत चक्र को मिलाकर, ये हमारे दुनिया को देखने की नजरिया को बदलने में सहायक होते हैं। इसीलिए माँ कहती है, यहाँ पर माँ ने हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा जो हमारे हृदय के पास रहता है, उस पर जोर डाला है ये बात कहते हुए कि इसीलिए काफी बार हम कहते हैं दोस्तों कि हृदय परिवर्तन, जब हम अपनी जिंदगी में संपूर्ण रूप से कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वहां पर हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं, हृदय परिवर्तन। अंग्रेजी में कहते हैं चेंज ऑफ हार्ट। तो इसका मतलब यही है कि ये जो बदलाव कहाँ से शुरू हो रहा है? आपके अनाहत चक्र, आपके हृदय के पास से। सो शुरू भले ही वहां से हो रहा हो या सपोर्ट वहां से आ रहा हो, पर ये बदलाव मुख्य रूप से आपके मणिपूरक चक्र में होता है, वहां पर प्रभावित करता है। तो माँ कहती है कि अपने पॉजिटिव फीलिंग्स, अपने पॉजिटिव इमोशंस के साथ अपने सोच को एकाग्र करके, अलाइन करके इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अपने फेवर में कर सकते हो। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, काफी बार लोग कहते हैं कि मैडम हम समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, पर जानने से क्या मतलब, हम किस प्रकार उसे अपनी जिंदगी में उसका लाभ उठा सकते हैं। तो यही लाभ है दोस्तों, किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। पहले आप अपने नजरिया को बदलिए, इस दुनिया को देखने की नजरिया, वो मणिपूरक चक्र में होता है, जिसका प्रभाव आपके दूसरे चक्र, स्वादिष्टान चक्र पर जागते हुए मनोभावनाओं पर उसका प्रभाव रहता है। तो जब आप नजरिया को बदलते हो तब आप ये समझ जाते हो कि किस प्रकार अपने नेगेटिव इमोशंस के सामने समर्पण करके अपने सोच को पॉजिटिव इमोशंस के साथ अनुसंधान, अलाइन कर सके। और यही एक मार्ग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में काम कराने का। माँ कहती है प्रश्न ये नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में क्या, हर एक की जिंदगी में हमेशा काम करता रहता है। प्रश्न ये है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या उस तरह काम कर रहा है जिस तरह आप इसे काम करना चाहते हो। जिस तरह आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने इच्छाओं के मैनिफेस्टेशन के लिए, इच्छाओं के साकार होने के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करवाना चाहते हो, क्या वो उस तरह काम कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर ही रहा है, आप उसका फायदा किस प्रकार ले सकते हो ये आप पर निर्भर करता है। यहाँ पर आनंद करनेशी का माँ के लिए एक और प्रश्न है दोस्तों कि माँ हम समझते हैं जो आपने कहा कि हम जो चाहते हैं उसे साकार करने में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। ये प्रश्न जो आपने कहा वो ठीक है, पर हम मनुष्यों में अधिक से अधिक लोग जब भी कोई डिसायर करते हैं या कोई इच्छा रखते हैं तो वो इच्छा ऐसी होती है कि हमारे पास कुछ है, हम उसके बदले में कुछ और चाहते हैं। जैसा कि माँ मैं गरीब हूँ, मैं गरीबी के बदले अमीरी चाहता हूँ। तो आनंद करनेशी यहाँ माँ से और भी कंफर्म कर रहे हैं कि माँ हमारे मनुष्यों में अधिक से अधिक लोग की इच्छाएं ऐसी इच्छाएं हैं कि जो है उसको
किसी और चीज से रिप्लेस करने की हमारी इच्छाएं हैं, तो क्या ये ठीक है? माँ कहती है, बेटा प्रॉब्लम तो यही है। अगर आपकी कोई इच्छा है, अगर आप किसी चीज को इसलिए चाहते हो क्योंकि आपके जिंदगी में जो है वो आपको पसंद नहीं है, तो आप हमेशा उस चीज को चाहते ही रह जाओगे, क्योंकि आप अपने जिंदगी के सत्य से खुश नहीं हो। इसका मतलब यह है दोस्तों, माँ ये कह रही है कि हर एक मनुष्य अपनी जिंदगी में इसीलिए कोई नई चीज चाहता है क्योंकि वो अपने वास्तविकता से खुश नहीं है। तो अगर ये है, अगर आप अपने वास्तविकता से खुश नहीं हो और किसी और चीज की इच्छा उसको बदलने की कोशिश में कर रहे हो, तो आप हमेशा चाहते ही रह जाओगे, क्योंकि ये चाहने की जो इच्छा है, ये जो चाहने की ये जो इमोशन है, वो आपके दूसरे चक्र यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र से पैदा होती है। दोस्तों ये बात हम पिछले एपिसोड्स में भी हमने ये विस्तार से जाना था कि हमारी जो फीलिंग्स है, हमारे जो इमोशंस है, हमारे जो डिजायर्स है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो अनिच्छाएं हैं, ये सारे हमारे दूसरे चक्र से उद्भव होती हैं या वहां पर प्रभावित करती हैं। तो माँ कहती है कि अपने जिंदगी में एक चीज को दूसरे चीज से बदलने की ये जो आपकी मनोकामना है, डिजायर है, वो आपके दूसरे चक्र पर होता है, दूसरे चक्र के स्तर पर हो रही है। तो अगर आपकी जिंदगी में आप कोई चीज चाहते हो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करते हुए, तो जिंदगी में जो है पहले उसे खुशी से स्वीकार करो। जब आप उसे खुशी से स्वीकार करोगे तो उस खुशी का आनंद आपके दूसरे चक्र में आप अनुभव करोगे। उस खुशी को अनुभव करते हुए अब उस चीज की इच्छा करो जो आप चाहते हो, और फिर उस चाहते हुए उस इच्छा को महसूस करते हुए उसका भी आनंद प्राप्त करो। तो यहाँ पर थोड़ा और क्लैरिफिकेशन से हम इसे समझते हैं दोस्तों। माँ ये कह रही है कि अगर आप अपने जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे हो, तो जिस चीज से आप भागने की कोशिश कर रहे हो आपके जिंदगी में वही चीज और अधिक मात्रा में पाओगे। तो यहाँ पर माँ कह रही है कि अगर आपको अपने जिंदगी में कोई चीज बदलनी है तो वो आपके फीलिंग पर, आपके मनोभावनाओं पर, आपके इमोशंस पर निर्भर करती है। अगर आपके जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो आपको पसंद नहीं है और आप वो नहीं चाहते, उससे भागना चाह रहे हो, तो जिस चीज से भी आप भागना चाह रहे हो वही अनुभूति आपको और भी अधिक मात्रा में इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के कारण मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप अपने किसी चीज से खुश नहीं हो तो ये चीज की बात नहीं है। जो चीज है वो भौतिक स्तर पर है, वो आपके प्रथम चक्र पर है। जो आपकी वास्तविकता है, जो आपकी भौतिकता है, वो प्रथम चक्र पर व्यक्त हो रही है, पर उसके पीछे की जो मनोभावना है, जो उसका कारण है, या जिस चीज के कारण आपके मनोभावना नेगेटिव है या आपको बुरा लग रहा है, या आपकी, हम उदाहरण लेके बताते हैं दोस्तों ताकि हमें और भी ये बात समझ आए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है दोस्तों, या हम और भी इजी कर लेते हैं, अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और आप उस ज्यादा पैसे नहीं होने के कारण, या आपकी भौतिक वास्तविकता है जो पहले चक्र पर मैनिफेस्ट हो रही है, उसके कारण आपके दूसरे चक्र में आप हमेशा नाखुश रहते हैं, तो ये दूसरे चक्र पर फीलिंग हुआ। तो जब आप इस नाखुशी से भागने की कोशिश कर रहे हो, किस प्रकार, और अधिक पैसा मांग रहे हैं आप इस यूनिवर्स से, तो आप जिस चीज से भाग रहे हो
वो है आपकी फीलिंग ना खुशी। वो ना खुशी यहाँ पर वो एक इमोशन है दोस्तों, और वो ही ना खुशी का इमोशन आपको और भी मिलेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम कराने का ये जो मार्ग है, माँ कहती है जो आपके पास है उससे ना खुश न रहिए, पहले उसमें खुशी प्राप्त करने की कोशिश करिए। उसमें जो जॉय है, आनंद है, उसे ढूंढिए। उस खुशी को अपने अब दूसरी इच्छा के खुशी के साथ मिला दीजिए, और जब ये दोनों खुशियां मिलेंगी तब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो चाहिए वो मिलेगा। क्यों? यहाँ पर वास्तविकता की बात नहीं है, भौतिक रूप से आपके सामने क्या आ रहा है उसकी बात नहीं है दोस्तों, ये आपके मनोभावना फीलिंग की बात है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वहां पर सिर्फ फीलिंग का जिक्र है, वास्तविकता का नहीं है। तो अगर आप जो भी कुछ है आपकी जिंदगी में, पहले उसे खुशी पूर्वक स्वीकार कीजिए। उसके बाद उस खुशी के स्तर से आप अब सोचिए कि आपको क्या चाहिए, और जो आपकी इच्छा है उस खुशी में आप थोड़ी देर डूब जाइए। तो ये जो दोनों खुशियां हैं ये एक हो जाती हैं और आपकी जिंदगी में और अधिक खुशियां लेकर आती हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से एक और प्रश्न पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कई आध्यात्मिक मार्ग हमें हमारे वर्तमान क्षण के सामने अपने आप को समर्पण करने के बारे में कहते हैं, या उसको आप लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस कह सकते हो। और ऐसे कई आध्यात्मिक मार्ग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दोनों मार्ग हमें यही बताया जाता है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में भविष्य में कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो ये दोनों मार्ग ही आगे जाने के लिए आपके पास हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेशी का प्रश्न माँ से ये है कि हमारे पास दो मार्ग हमें सूचित किए गए हैं, एक है समर्पण का मार्ग, दूसरा है लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस का मार्ग। तो कौन सा मार्ग सही है माँ? हम किस मार्ग को फॉलो करके मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं? मैनिफेस्टेशन का मतलब है हमारी इच्छाओं का साकार करना। तो यहाँ पर माँ का जवाब ये है कि दोनों मार्ग सही है दोस्तों, पर दुर्भाग्य की बात ये है कि दोनों मार्गों को सही तरह से समझा नहीं गया है। मनुष्यों ने दोनों मार्ग को समझने में गलती कर दी है या संपूर्ण रूप से समझा नहीं है। ये जो वर्तमान के सामने, वर्तमान क्षण के सामने समर्पण करने का ये जो मार्ग है, उसको समझते हुए लोग ये गलती करते हैं कि ये सिर्फ वर्तमान की बात है और इसमें भूत और भविष्य काल से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, जब हम वर्तमान क्षण के बारे में बात करते हैं तो हम सबकी समझ यही है कि हम जिस प्रेजेंट मोमेंट के बारे में, इस समय क्या हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर यही समझते हैं कि इसमें न भूतकाल न भविष्य काल का कोई जिक्र है। पर माँ कहती है कि समझने की बात ये है और सत्य ये है कि इस वर्तमान क्षण में हर एक क्षण शामिल है। और वो हर एक क्षण क्या है? आपका प्रेजेंट मोमेंट, अभी का क्षण, जिसके द्वारा आप इस वर्तमान क्षण को किस प्रकार महसूस करते हो दोस्तों? अपने पंचेंद्रियों के द्वारा। आपको किस प्रकार मालूम है कि मैं इस वर्तमान क्षण में हूँ? क्योंकि आप समझते हो कि मैं अभी कुछ देख रहा हूँ, मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, मैं अभी कुछ सुन रहा हूँ, मैं अभी कुछ सूंघ पा रहा हूँ, मेरा जो चर्म है, मेरी जो त्वचा है वो कुछ महसूस कर पा रही है। सो ये जो हमारे पंचेंद्रिय हैं वो हमें हमेशा अपने वर्तमान क्षण में हमें बांधे रखते हैं। तो माँ कह रही है इस वर्तमान क्षण में अभी का क्षण शामिल है और हमारे सारे भूतकाल के क्षण इस वर्तमान क्षण में मिले हुए हैं। माँ कहती है कि आपको ये प्रश्न उठेगा कि इस प्रस्तुत क्षण में, इस वर्तमान क्षण में मेरे भूतकाल के सारे क्षण किस प्रकार शामिल हैं?
माँ कहती है आपके मन के माध्यम से, क्योंकि जितना भी आपका भूतकाल है वो सारा आपके मन में बंधा हुआ है। आपके मन के माध्यम से इस वर्तमान क्षण में आपके सारे भूतकाल के क्षण शामिल हैं। और माँ ये भी कहती है कि जो आपका भविष्य है वो सिर्फ वर्तमान क्षण का प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब आप इस वर्तमान क्षण में क्या हैं वही आप भविष्य में बन जाते हैं। तो वो भी आपके मन में है। इसका मतलब ये है, माँ कहती है कि भले ही वर्तमान क्षण आप अपने पंचेंद्रियों के द्वारा महसूस कर रहे हैं, पर आपका भूतकाल और भविष्य काल आपके मन के द्वारा इस वर्तमान क्षण में ऑलरेडी शामिल है। और लोग ये गलती करते हैं कि जब वर्तमान क्षण के बारे में सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं भूतकाल और भविष्य काल से मुक्त हूँ, पर इस मन के माध्यम से आपके सारे भूतकाल के क्षण इस वर्तमान में शामिल हैं और इस वर्तमान का प्रभाव हमेशा आपके भविष्य काल पर होता है। और ये सब आपके मन के द्वारा इस वर्तमान क्षण से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और भी चीजें हम माँ के द्वारा अगले एपिसोड में जानेंगे। आज के लिए हम यहाँ समाप्त करते हैं। नमस्कार।